हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो करेंटली अभी हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और उसकी ऑलरेडी 3 लेक्चर्स जो है हो चुकी है। और लास्ट वाली लेक्चर जो थी उसमें हमने डिटेल में जो है ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर बात की थी। RH इनकम्पेटिबिलिटी जो है उस टॉपिक को भी अच्छे से कवर किया था, और बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी 3 लेक्चर्स में हो चुकी है। जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो बेसिक से टॉपिक्स वो लेक्चर 1 में, उसके बाद लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3 जो है, इन तीनों लेक्चर्स जो है उसको आप देख लीजिए अच्छे से। और उसके बाद आज की जो लेक्चर्स है वो लेक्चर 4 है, जिसमें हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले जो है आप जो 3 लेक्चर्स है उसको अच्छे से देख लीजिए, फिर आज की क्लास जो है उसको अटेंड करिए। तो सबसे पहले हम आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड रहेगा, तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही रखा है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था, यानी कि जो हमारा पाथवे है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होगा, कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा हार्ट, इसके बाद आएगा ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स, और ब्लड और लिम्फ, ये सारी चीज़ें जो है इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आती है। जिसके अंदर ब्लड वेसल्स की अगर हम बात कर ले तो इसमें डिटेल में बातें हो रखी है, तो हम इसको थोड़ा सा कवर करते हैं अभी। तो ब्लड वेसल्स जो है इसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, 3 तरह की ब्लड वेसल्स जो है इनके ऊपर हमारे एनसीईआरटी में बातें दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स की बात कर ले तो सबसे पहले हम हार्ट को देख लेते हैं। जो हमारा हार्ट होता है वहाँ से जो भी आर्टरी निकलती है, मतलब हमारी हार्ट से क्या निकलती है, आर्टरी निकलती है। तो हार्ट से निकलने वाली जो आर्टरी होती है सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी होती है, जिसको हम कहते हैं ऑर्टा। तो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है दैट इज़ दी ऑर्टा है, जो कि हमारे हार्ट से निकलती है। जी जो ऑर्टा है, ये ऑर्टा फर्दर डिवीजन करता है और डिवाइड करके छोटे छोटे ये क्या बनाता है, आर्टरी बनाता है। ये आर्टरी, ऑर्टा से आर्टरी, आर्टरी जो है ये छोटे छोटे और ट्यूब्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं और ये बनाते हैं आर्टीरियोज। आर्टीरियोज जो है ये बनाता है कैपिलरीज, यानी कि नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और इसके बाद जो है यहाँ पे वेन्स बनता है। कैपिलरीज के बाद यहाँ से कैपिलरीज से निकलने वाले जो ब्लड वेसल होते हैं उसको कहते हैं वेन्स। वेन्स से फिर क्या जाता है, यानी कि वेना के बाद सुपीरियर या इंफीरियर वेना के बाद, और ये सारी चीज़ें फिर से जाती है हमारे हार्ट के पास। तो यहाँ से ऐसे हमारी जो पाथवे वो चलती है और ये सारी ब्लड वेसल्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब ऐसे ब्रेकडाउन होता है। मेनली हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ऐसे ही पढ़ते हैं। अब हम आर्टरीज और वेन्स जो है इसके बारे में थोड़ी सी हम डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है आगे। तो आर्टरी की बात कर ले तो आर्टरी मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो ब्लड को ले जाता है फ्रॉम द हार्ट, मतलब हमारी हार्ट से जो हमारी ऑर्गन्स हैं या हमारे टिश्यूज़ वगैरह है वहाँ तक जो है ब्लड को ले जाती है। तो आर्टरी जो है वो ब्लड अवे फ्रॉम ले जाती है फ्रॉम द हमारा हार्ट। और वेन्स का काम क्या है, मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है कि यहाँ पे वेन्स जो है ये मान लेते हैं हमारे टिश्यू है, यहाँ से हमारे वेन्स जो है हमारी जो ब्लड है उसको डालता है हमारे हार्ट के पास। तो ये कैरी करता है ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट और ये ले जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हमारी ऑर्गन्स तक। इसके बाद जो है आर्टरी मेनली बात कर रहे हैं, तो आर्टरी मेनली जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, क्योंकि हार्ट जो है यहाँ पे मान लेते हैं ऑक्सीजनेशन हमारा हो चुका है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जो हमारी मतलब हम ऑर्टा के द्वारा निकलेगा ब्लड, वो निकलेगा दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मेनली जो है आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसका नाम है पल्मोनरी और अम्बिलिकल आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी होता है हमारी लंग्स की, जहाँ पे जिसमें हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगी, मैं अभी बताऊंगी भी आपको कहाँ पे। और अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है तो वहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी इन्वॉल्व होता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच रहता है जो कि, तो वहाँ पे हम देखेंगे इस आर्टरी को। तो इन दोनों के अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड टाइप की ब्लड हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे मेनली आर्टरी, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। वेन्स की बात कर ले तो वेन्स जो है नॉर्मल ये कैरी करता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि टुवर्ड द हार्ट, क्योंकि हार्ट तक लाएगा, वहाँ से ऑक्सीजनेशन होना है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ भी है, जैसे यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी थी, वैसे यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स और अम्बिलिकल वेन्स जो होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड टाइप की जो है ब्लड हमें देखने को मिलती है। ये जो होता है आर्टरी हमारा ये डीपली सिचुएटेड होता है, अंदर की तरफ रहता है, लेकिन वेन्स जो होता है सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है, ऊपर ऊपर से, जो कि हमें दिखता है, हमारे जो हम जो विजिबल कर पाते हैं ऊपर से,
हमारी स्किन से, वो होती है हमारी बेसिकली वेन्स होती है, जो कि सुपरफिशियली रहती है, जो हमें दिखती है। इसके बाद बात कर ले, ये स्कारलेट रेड कलर का होता है और ये इसकी नैरो ल्यूमेन जो होती है इसकी बहुत ही पतली सी होती है, बहुत ही नैरो होती है। इसके बाद स्कारलेट रेड कलर का होता है। और वेन्स की बात कर ले तो वेन्स जो होता है ये हमें दिखता भी है बाहर से, ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है, तो हमें कलर भी इसका पता चलता है। ब्लूइश ग्रीन जो है इसकी कलर होती है और इसकी ल्यूमेन जो होती है वो वाइटर होती है। इसके बाद जो है ब्लड की फ्लो की बात कर ले तो यहाँ पे आर्टरी जो होती है इसमें बहुत ही हाई प्रेशर से जो है इसकी ल्यूमेन क्या होती है, पतली होती है और ये थोड़ी थिक वॉल्ड होती है, मतलब इसकी जो वॉल रहती है वो थोड़ी थिक रहती है आर्टरीज की, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मतलब प्रेशर बहुत ही प्रेशर से क्या होता है यहाँ पे ब्लड की फ्लो होती है, तो हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करेगी, इसलिए आर्टरी जो होती है उसकी ल्यूमेन पतली होगी, लेकिन उसकी जो वॉल्स रहती है वो थोड़ी सी मोटी रहती है। लेकिन वेन्स जो रहता है वो थोड़ा पतला रहेगा, उसका वाइडर ल्यूमेन वाइडर रहेगा और यहाँ पे लो प्रेशर जो है उसमें ब्लड फ्लो करती है। तो ये पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ दी हमारा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात कर लें तो इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन जो होती है इसको मीजोडर्म से डिराइव होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये चीज़। इसके बाद जो है ये लोकेट कहाँ पे होता है, इन द मेडियास्टिनम। जो हमारा लंग्स का मैंने आपको डायग्राम बताया था, तो लेफ्ट साइड की जो लंग थी उसमें एक नॉच था जिसको हम कार्डियक नॉच बोले थे, और कार्डियक नॉच का मतलब है, इसका मतलब है कि वहाँ पे कार्डियक यानी कि हमारा हार्ट जाके वहाँ पे सिचुएट होता है, तो उस जो स्ट्रक्चर था कार्डियक नॉच उसको हमने कहा था मेडियास्टिनम। तो हमारी जो हार्ट होती है वो मेडियास्टिनम जो है लेफ्ट साइड में मतलब लेफ्ट लंग जो होता है वहाँ पे सिचुएट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ। इसके बाद वेट की बात कर ले तो वेट जो होता है इसका 250 से 300 ग्राम होता है, और इसका साइज जो होता है हमारे हार्ट का वो हमारे बंद मुट्ठी की जो होती है हमारी क्लोज्ड फिस्ट जो होती है इसके बराबर होती है, इतनी इसकी क्या होती है साइज हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की, तो डायग्राम हमें बहुत अच्छे से क्लियरली अच्छे से याद रख लेना है, एक बार में ही सब समझ लेते हैं क्योंकि बारी बारी जो है इसका काम आएगा, बहुत बार इसका काम आने वाला है, तो हमें अच्छे से एक बार में सारा का सारा चीज़ याद कर लेना है। सबसे पहले क्या होता है, इसकी 4 चैम्बर होगी। 4 चैम्बर क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कॉर्डेटा जो है उसमें मैमल्स वगैरह जो था उसका 4 चैम्बर था, तो हम मैमल्स में आते हैं तो हमारा सबसे पहले 4 चैम्बर होगा, 2 चैम्बर ऊपर होता है और 2 नीचे। तो ऊपर जो है उसको कहते हैं एट्रियम, छोटा छोटा होता है, दैट इज द राइट एट्रियम, और इधर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। नीचे आता है हमारा राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट ऊपर एट्रियम है तो उसके नीचे वेंट्रिकल आएगा जिसका राइट साइड, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल, इधर आएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ठीक है ये चीज़ हमें याद हो गया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है, जो हमारी ऊपर की तरफ से, जैसे हमारे हार्ट है तो ऊपर की तरफ से जैसे कि हम बात कर ले हमारी फ्रॉम द हेड से बात कर ले, तो ऊपर की पार्ट से जो भी ब्लड को लाता है हमारे राइट एट्रियम में उसको कहते हैं, वो वाल्व को कहते हैं बेसिकली हम सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से जो है ऊपर की तरफ से ब्लड आती है। उसके बाद जो लोअर बॉडी पार्ट है वहाँ से जो ब्लड लाती है उसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। तो ये दोनों जो है ब्लड को यहाँ लाती है। उसके बाद एक हार्ट की खुद क्योंकि हार्ट जो है हमारा मस्कुलर होता है, मायोजेनिक होता है, मतलब ऑटो रेगुलेटर होता है, तो इसका खुद का भी जो है वाल्व होगा। तो इसमें जो कोरोनरी साइनस होती है इसकी हार्ट की खुद की, जिसमें थिवेशियन वाल्व लगा रहता है, इसकी वाल्व बेसिकली ओपनिंग होता है जो रेगुलेट करता है क्लोजनिंग ओपनिंग, मतलब क्लोजनिंग ऑफ द जो भी हमारा गेट है इसका ओपनिंग है उसको ये रेगुलेट करता है। थिवेशियन वाल्व इसमें प्रेजेंट होता है कोरोनरी साइनस में। तो ये हार्ट की जो मसल है उसको कहते हैं कोरोनरी साइनस, और कोरोनरी साइनस इसकी जो ओपनिंग होती है यहाँ से भी क्या होता है ब्लड आता है। तो बेसिकली यहाँ तीनों जगह से ब्लड आ रहा है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से ब्लड जो होता है वो पास करता है थ्रू द हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे 3 आकार वाला जो है ट्राइकस्प, मतलब 3 तरह से उसका मुंह खुला रहता है और उस तरह का कस्प जैसा वाल्व जो होता है वो खुलता है हमारे, दैट इज द राइट वेंट्रिकल में। तो राइट एट्रियम से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि यहाँ पे आ रहा है वो जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जो है यहाँ से निकलता है, मैंने यहाँ पे दिखाया है क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है, लेकिन ये जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से जो है खुलती है, दैट इज हमारी ये पल्मोनरी आर्टरी खुलती है। जो बेसिकली देखो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी खुल रही है, उसकी जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। तो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल के जस्ट बाद खुलती है ये पल्मोनरी आर्टरी, और उसकी जो ओपनिंग है उसको कहते हैं हम सेमी ल्यूनर वाल्व। इसके बाद जो है वहाँ पे
तो अभी जो है हमारा ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ही है। तो यहाँ से हमारी जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारा ब्लड जो है हमारी लंग्स में जाती है। लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजनेशन होती है। अब यहाँ से जो है ब्लड निकलेगी, जो भी ब्लड निकलेगी वो ऑक्सीजनेटेड होगी, लंग्स में जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए ही। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाती है, हमारी लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद लंग्स में जो है इसकी ऑक्सीजनेशन हो चुकी है। अब यहाँ से पल्मोनरी वेन्स निकलेगी। तो यहाँ से जो वेन्स निकल रही है उसको कहेंगे, क्योंकि ये लंग्स जो है उसके लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। तो लंग्स से निकलने वाली जो वेन्स है उसको कहेंगे पल्मोनरी वेन्स। अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्लड आती है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम जो है यहाँ से फिर जो है ब्लड जो है जाती है दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है फिर ये हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा के द्वारा हमारे जो भी टिश्यूज ऑर्गन्स हैं यहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और वही सेम यहाँ पे भी सेमिल्यूनर वाल्व्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होती है उसको कहते हैं बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व, और जो यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये सारी वाल्व हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो मैंने ये बता रखा है कि जो ये जो क्या कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग है वहाँ पे जो वाल्व होती है उसको कहते हैं ईस्टेकियन वाल्व, ठीक है। और ये जो हमारी वेंट्रिकल्स है उसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कॉर्डे टेंडिनी, और ये एक मसल से कवर्ड रहता है हमारा वेंट्रिकल, इसको कहते हैं पेपिलरी मसल्स। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं हमारी दैट इज़ हार्ट की जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हार्ट की जो कवरिंग है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो बनी हुई होती है डेंस इररेगुलर वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी हुई रहती है, और इसकी जो है कवरिंग होती है सबसे पहले सबसे बाहर वाली होती है दैट इज़ द पेराइटल इपिकार्डियम होती है सबसे बाहर वाली, जो कि पेराइटल होती है, पेराइटल इपिकार्डियम। उसके अंदर जो होती है वो विसरल एपिकार्डियम होता है, और इस दोनों के जो अंदर फ्लूइड होता है क्योंकि ये एपिकार्डियम है तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो होगा एपिकार्डियल फ्लूइड। इसके बाद हमारा मस्कुलर वाला आता है दैट इज द मायोकार्डियम, और उसके बाद सबसे अंदर आता है दैट इज द एंडोकार्डियम। तो ये तीन स्ट्रक्चर होता है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये तीनों लेयर्स होते हैं हमारी हार्ट की। उसके बाद जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हार्ट की उसकी हम बात कर ले तो इंटरनल स्ट्रक्चर वही 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया होगा, 2 वेंट्रिकल होगा, 2 एट्रिया ऊपर और 2 वेंट्रिकल नीचे। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है, सेप्टम बेसिकली वो वॉल होता है जो कि दोनों को अलग कर रहा होता है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल एक दूसरे से जो है मतलब अलग है, यहाँ पे मतलब कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड होता है सेप्टम से जिसका नाम है एट्रिया, और वेंट्रिकल है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल है तो यहाँ भी ये भी वाला जो होता है ये एट्रियो वेंट्रिकल ही होता है, और एट्रिया एट्रिया के बीच में होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, और वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में होता है दैट इज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर में। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले होते हैं हमारे दैट इज द सुपीरियर वेना केवा जो है, जो मैंने आपको दिखाया है। सुपीरियर वेना केवा जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ये। इसके बाद आता है हमारा इंफीरियर वेना केवा जो कि हमारे लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा। फिर हार्ट की खुद की जो मसल होती है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम द हार्ट इटसेल्फ, कोरोनरी साइनस। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे वाल्व की, तो वाल्व जो होता है बेसिकली वो चैनल्स या फिर गेट्स होता है जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। इसके बाद हम ब्लड की पाथवे की ऊपर बात कर लेते हैं। तो ब्लड की जो पाथवे होती है बहुत ही ईजी है, याद रखना है। तो राइट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड कहाँ से आती है, अपर बॉडी पार्ट से आएगी थ्रू द सुपीरियर वेना केवा। लोअर बॉडी पार्ट से आती है दैट इज द इंफीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में। हार्ट की जो मसल्स है वहाँ से आती है कोरोनरी साइनस के द्वारा, तो ये सब जाती है हमारे राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व खुलती है जो कि हमारे राइट वेंट्रिकल में जाती है। राइट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स में, लंग्स से फिर वही यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेमिलूनर वाल्व, और यहाँ पे लंग्स से फिर से वही पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारे लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया जो है यहाँ से खुलती है बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व, और यहाँ से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से मैंने आपको बताया है कि सेमिलूनर वाल्व के द्वारा मतलब ऑर्टा से फिर ये हमारी बॉडी पार्ट जो होती है लोअर बॉडी पार्ट अपर बॉडी पार्ट यहाँ सब जो है पहुँच जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नोडल टिश्यू के ऊपर में। तो नोडल टिश्यू जो होता है हमारा, क्योंकि हमारा ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, मस्कुलर होता है, ऑटो रेगुलेटेड होता है। हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो रेगुलेट होती है बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और कुछ हार्मोन्स के द्वारा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है हमारा सिंपैथेटिक जिसमें इमरजेंसी कंडीशन में जो इन्वॉल्व रहते हैं वो, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि नॉर्मल कंडीशन में भी काम करता है। उसके बाद हार्मोन्स की बात करें तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन इस तरह की जो है हार्मोन्स वो भी हार्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और मायोजेनिक हमारा हार्ट होता है, इसको हमें याद रखना है।
जो कार्डियक मसल्स होता है वो मॉडिफाइड होता है कुछ जगह पे और यही बना लेता है नोड्स या फिर नोडल टिश्यूज़ वगैरह बनाता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे दो तरह की नोड हमें देखने को मिलती है, एक होती है एसए नोड, दूसरी होती है एवी नोड। जो एसए नोड होती है मतलब बेसिकली यहाँ पे नोडल टिश्यू के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी इम्पल्स वगैरह है वो कैसे ट्रांसफर करती है हमारे पूरे हार्ट में, कैसे वो रेगुलेट होता है खुद से, तो ये चीज़ें जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं नोडल टिश्यू के अंदर। तो एसए नोड जो होता है जिसको हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर, जहाँ पे सुपीरियर वेना के बाद आंखें खुलेगी, इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, मतलब राइट एट्रियम है इसकी राइट अपर कॉर्नर जो होती है यहाँ पे होती है एसए नोड। और ये क्या होता है, पेस मेकर होता है, जो नेचुरल पेस मेकर हमारे हार्ट में लगी रहती है यही होती है एसए नोड। इसके बाद होता है एवी नोड जो कि यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है और ये प्रेजेंट होता है नियर द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल की जो सेप्टम होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है और बेसिकली ये होता है मतलब बिलो द लोअर साइड कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में ही। इसके बाद यहाँ से आता है हमारा एवी बंडल, एवी बंडल के बाद यहाँ पे बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स के द्वारा। तो ये थी हमारी डायग्राम हमारे नोडल टिश्यू की। अब जो है मायोजेनिक जो है उसको हम देख लेते हैं पूरा हमारा डायग्राम, मतलब कैसे कैसे इम्पल्स ट्रांसफर करती है उसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। इसके पास मायोजेनिक हार्ट होता है क्योंकि इसके पास एबिलिटी होता है टू जनरेट देयर रिदम बाय इट्स ऑन, मतलब ये खुद से एक्साइट होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। जो एसए नोड होता है जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, यहाँ से जो इम्पल्स आती है उससे दोनों एट्रिया क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है और वहाँ से जो इम्पल्स जाती है एवी नोड के पास, एवी नोड से इम्पल्स जाती है हमारे एवी बंडल में, एवी बंडल से फिर हमारे बंडल ऑफ हिस में और बंडल ऑफ हिस जो है इससे पूरे परकिंजे फाइबर्स में। और परकिंजे फाइबर जो होता है ये वॉल ऑफ वेंट्रिकल जो होता है यहाँ पे लोकेटेड होता है और परकिंजे फाइबर्स जो होते हैं इससे क्या होता है पूरा का पूरा वेंट्रिकल क्या होता है एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये जो है हमारी नोडल टिश्यू थी और इनकी जो स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे क्या करती है इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर होती है हमारे हार्ट में और इससे क्या होता है एक्साइट देखने को मिलता है हमारे हार्ट में। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी हमारे नोडल टिश्यू तक की बातें और आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए उसको आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं से भी ले सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारा जो है और कुछ टॉपिक बचा हुआ है जैसे कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, फिर आई थिंक कि लास्ट लेक्चर जो है उसके बाद जो हमारा कार्डियक साइकिल वगैरह है ये सब भी हमारा बचा हुआ है। तो आई थिंक 1 to 2 क्लास लग सकते हैं और उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।